हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शोपियां यानी जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को घर में घेर करके दोस्तों पिछले 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर किया गया है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बताएंगे इन आतंकियों का आखिर मंसूबा क्या था दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारत और चाइना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां चीन के 13वें दौर की वार्ता फेल हो गया है। दोस्तों पीएलए ने तीनों पॉइंट से हटने से कर दिया है इनकार। और दोस्तों सब में बड़ी बात बता दें कि वार्ता फेल होने के बाद बौखलाया ड्रैगन। भारतीय आर्मी यानी इंडियन आर्मी को धमकी और भारतीय मीडिया को दी है नसीहत। बताएंगे क्या कहा चाइना ने और आखिर क्या रहा वार्तालाप दोस्तों, और क्यों बौखलाया ड्रैगन। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर पूंछ मुठभेड़ से जुड़ी खबर, जहां पर सर्दियां शुरू होते ही घुसपैठ की फिराक में आतंकी चुनौतियों भरे हॉट विंटर की आशंका। जी हां दोस्तों बताएंगे पूरी बात आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर आईएस का टॉप कमांडर जसीम गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी जनता, लेकिन दोस्तों मंत्री का बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताएंगे पाकिस्तान के इस मंत्री ने पाकिस्तानी लोगों को क्या नसीहत दी है दोस्तों महंगाई को लेकर, आपके भी हंसी छूट जाएगी। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ी बात बताने वाले हम आपको। साथ ही पावर क्राइसिस यानी बिजली की कमी की आशंकाओं के बीच सीएम योगी ने दिया इस पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों बताएंगे क्या कहा योगी जी ने। साथ ही दोस्तों उन सभी भाई और बहनों के लिए खुशखबरी है, अब मात्र इतने रुपए में घर पर डिलीवर होगा एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ जम्मू और कश्मीर से खबर। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घर में घेरा। पिछले 24 घंटे में भी तीसरा बड़ा एनकाउंटर। जी हाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ने के बाद से सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। कश्मीर के शोपियां इलाके में सोमवार को 2 एनकाउंटर चल रहे हैं दोस्तों, जिनमें जवानों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। एक एनकाउंटर शोपियां के तुलरान इलाके में चल रहा है, जहां पर एक घर में आतंकी घेरे जा चुके हैं, जबकि दूसरा एनकाउंटर शोपियां के ही खोरी पेड़ा इलाके में है। दोस्तों जानकारी के अनुसार यह एनकाउंटर सोमवार शाम को शुरू हुआ, जब शोपियां में कुछ आतंकियों के होने की जानकारी मिली। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। बता दें एनकाउंटर का एक वीडियो भी सामने आया है जो कुछ समय पहले का है। वीडियो में जवान आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि घर में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है दोस्तों। और ये पिछले 24 घंटों में तीसरा सबसे बड़ा एनकाउंटर है दोस्तों। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए दोस्तों, जो बहुत ही दुखदाई। और ऐसे में इनकी श्रद्धांजलि के लिए 2 बार जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। लेकिन अब तक का जम्मू कश्मीर से ये बड़ा खबर, 4 आतंकियों को घर में घेर लिया गया है दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता हुआ फेल। पीएलए ने तीनों पॉइंट से हटने से कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इस वार्ता के फेल होने के बाद बौखलाया ड्रैगन और इंडियन आर्मी को दी है धमकी और भारतीय मीडिया को भी दी है नसीहत। बता दे पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच 13वें राउंड की बातचीत नाकामयाब हो गई है दोस्तों। और चीन की सेना ने चीन फिक्शन पॉइंट, स्प्रिंग, देपसांग, बुलगे और चारडिंग नाला जंक्शन यानी तीनों पॉइंट से पीछे हटने से इनकार कर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही चीन की सेना ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिया और चीन की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सैनिक ही चीन के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। तो वहीं बातचीत फेल होने के बाद चीन बौखला गया है और शी जिनपिंग का भोंपू ग्लोबल टाइम्स इंडियन आर्मी को धमकी दे रहा है दोस्तों। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, कैसे ट्वीट में लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत अनुचित मांगों के जरिए बातचीत में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के हवाले से ट्वीट करते हुए
लिखा है कि भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। भारत अवास्तविक और अनुचित मांगों पर जोर दे रहा है, जिससे इस बातचीत में मुश्किलें आ रही हैं। लिखा गया है कि चीन को उम्मीद है कि भारतीय पक्ष स्थिति का गलत आकलन नहीं करेगा और सरहदी इलाकों में कठिन परिस्थितियों को संभालेगा और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का पालन करेगा। देखा दोस्तों, अपने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति दोस्तों चाइना पैदा कर रहा है और उल्टा भारत को ही दोष दे रहा है दोस्तों कि भारत ही हमारे जमीन पर बैठा हुआ है और वही पीछे नहीं जा रहा, जबकि चाइना बार बार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग भी बताइएगा जरूर, और भारत सरकार को ऐसे इसके झूठ पर क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना खुराक मांग रहा है दोस्तों और वो चाहता है कि भारत अपना बल और ताकत दिखाए। तो दोस्तों इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा और जिन भाई और बहनों ने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आप तक खबर पहुंचाने में और वीडियो बनाने में। चलता अगली खबर की तरह, जब IS का टॉप कमांडर जसीम गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। बगदादी की मौत के बाद अलकायदा के लिए कर रहा था ये काम। बता दे इराक ने सोमवार को दावा किया है कि उसने सीमा पार चलाए गए अभियान में इस्लामिक स्टेट के एक शीर्ष कमांडर और अलकायदा के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, यानी हिरासत में ले लिया है। उसकी पहचान सामी जसीम के रूप में हुई है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तानी जनता, मंत्री कह रहे हैं खाना कम खाओ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बता दे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई आम लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बन चुकी है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं दोस्तों, जिससे लोगों में बेहद गुस्सा है, लेकिन सरकार जख्म पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। महंगाई को लेकर पाकिस्तान के संघीय मंत्री अमीन गंडापुर ने हाल में एक ऐसा बयान दिया है जिससे लोगों को ज्यादा निराशा हो गई है दोस्तों। बता दें कि मंत्री अमीन गंडापुर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कम खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि क्या हम देश के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं अगर चाय में 100 दाने चीनी डालता हूं तो 9 दाने कम डालने पर क्या चाय कम मीठी हो जाएगी? अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो क्या उसमें से 9 निवाले कम नहीं खा सकता? आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मंत्री का जब ये बयान है तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी दोस्तों। और जब नेता ऐसा बयान देता है तो जनता पर क्या बीत रही होगी दोस्तों, आप समझ पाएंगे और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें उइगरों पर फिर बेनकाब हुआ चीन। विसल ब्लोअर ने खोले कई राज, कहा बिना खाना पानी के जानवरों की तरह कराई जाती है यात्रा। जी हाँ दोस्तों, चीन किस तरह से शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार करता है, इस बारे में हमेशा ही जानकारी सामने आती रहती है और इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ चौंकाने वाली जानकारी का पता चला है। दरअसल एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले एक चीनी विसल ब्लोअर ने बताया है कि कैसे सैकड़ों उइगर मुसलमानों को भीड़ भाड़ वाली जेल की ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही उसने बताया कि किस तरह से उइगर लोगों को शिनजियांग प्रांत के री एजुकेशन सेंटर में टॉर्चर किया जाता है दोस्तों। ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार विसल ब्लोअर ने कहा है कि चीन के अन्य हिस्सों में उइगरों को शिनजियांग लाने के लिए मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि पानी के नाम पर सिर्फ बोतल के ढक्कन और बिना भोजन के लगभग 500 उइगर मुस्लिमों को एक बार में मालगाड़ियों वाले स्टेशन से भेजा गया। हर मालगाड़ी में 100 से अधिक उइगरों को शिनजियांग ले जाया गया। रिपोर्ट में जियांग के रूप में पहचान उजागर करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हम उइगरों को इकट्ठा करते हैं, उनके सिर को ढक देते हैं। 2 लोग उन्हें हथकड़ी पहनाते थे ताकि उन्हें भागने से रोका जा सके। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों उइगर मुसलमानों की चाइना में और इसका राज विसल ब्लोअर ने खोला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान से जुड़ी खबर, हालात पर भारत रखे हुए है पैनी नजर, तालिबान सरकार पूरी करे विश्व समुदाय की उम्मीदें। बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान सरकार से जताई गई उम्मीदों को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी
बिश्केक में किर्गिज विदेश मंत्री रूस लेन कजाकवेव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगान पर G20 देशों के नेताओं की मंगलवार को होगी बड़ी बैठक, यानी आज पीएम मोदी भी लेंगे इसमें हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अफगानिस्तान को लेकर G20 देशों के दिग्गज नेताओं की बैठक में मंगलवार को हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल बैठक G20 के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने बुलाई है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी कि इटली के निमंत्रण पर पीएम मोदी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया, जिसके मुताबिक बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय आवश्यकताओं और मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति, सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला, आवागमन की सुविधाओं, आव्रजन और मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट मोदी जी कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ जापान से खबर आ रही है LDP का चीन पर सख्त रुख, रक्षा खर्च दुगना करने का वादा। जी हाँ दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जारी तनाव के बीच जापान की आने वाले दिनों में क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर अटकलें गहरा गई हैं। नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शुरुआती संकेत ये दिया है कि उनकी चीन के साथ टकराव बढ़ाने में रुचि नहीं है। इसके विपरीत उनकी प्राथमिकता जापान के आर्थिक पुनरुद्धार है, लेकिन उनकी सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने ताजा चुनाव घोषणा में रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी का वादा किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ महबूबा मुफ्ती लगातार बिगड़े बोल रही है दोस्तों, और अभी उन्होंने अपने भारतीय सेनाओं को लेकर और भारत सरकार को लेकर फिर से दोस्तों बिगड़े बोल कहे हैं। कहा हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, लेकिन आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान दोस्तों महबूबा मुफ्ती दे रही है। आपको बता दे दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के कायराना हरकत दिखाई और सेना पर घात लगाकर हमला करने के बाद जिस प्रकार से हमारे 5 जवान शहीद हुए दोस्तों, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है। मुफ्ती ने कहा है कि कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, लेकिन आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह बात कहा है। उन्होंने कहा, हम आतंकवादियों की गोलियों से मरने वालों के परिजनों से मिलते हैं। हाल ही में CRPF ने ST समुदाय के एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। हम उनके परिवार से मिलने गए, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा सिस्टम है कि इनका कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे वो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। यानी कि दोस्तों महबूबा मुफ्ती भारत सरकार और अपने जवानों पर उंगली उठा रही है। दोस्तों क्या जवाब मिलना चाहिए महबूबा मुफ्ती को, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बिजली संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। NTPC के अधिकारी रहे इसमें मौजूद। बता दे, देश के कई राज्यों में आए बिजली संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री RK सिंह समेत NTPC के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की ओर से गृह मंत्री का मौजूदा हालात और कोयले के भंडार के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई है। दोस्तों गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कोयला और ऊर्जा मंत्रियों ने बिजली के उत्पादन से लेकर कोयला की माइनिंग की रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा दोनों मंत्रालयों के सचिवों की ओर से भी हालात के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की ओर से साफ कहा जा चुका है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है और बिजली संकट की आशंका सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी इस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीन का ब्लूप्रिंट चुराकर रूस ने सबसे पहले बनाया था कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, रूस पर ब्रिटेन में बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ब्लूप्रिंट अपने जासूसों से चोरी करवाने और उसके सहारे सबसे पहले कोविड टीका बनाने का आरोप लगा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन के मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी और कहा है कि उनके पास ऐसे ठोस सबूत है जिससे ये साबित होता है कि क्रेमलिन के जासूसी एजेंटों ने कोविड वैक्सीन प्लान चुराया और फिर इसका इस्तेमाल अपनी वैक्सीन बनाने के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बोरिस जॉनसन के बीच हुई बात। तालिबान और वैक्सीन सर्टिफिकेट पर हुई है चर्चा। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने
सोमवार को तालिबान समेत कई मुद्दों पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आज भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए रोड मैप 2030 की प्रगति की समीक्षा की गई है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर दोहा वार्ता यानी तालिबान को लेकर अमेरिका ने कहा कि तालिबान को अब केवल उसके बयानों से नहीं बल्कि कार्यों से आंका जाएगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा कि अब तालिबान को उसके बयानों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से आंका जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रविवार को ये बात कही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आए माल से अडानी ग्रुप ने कर दी है तौबा तौबा, पोर्ट पर नहीं उतरेगा इनका माल। जी हां दोस्तों, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़े जाने के अब अडानी समूह ने बड़ा फैसला किया है। समूह की तरफ से सोमवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाले कार्गो को अडानी ग्रुप हैंडल नहीं करेगा। कंपनी का ये फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से खबर, न्यूक्लियर इंजीनियर बेच रहा था पनडुब्बियों का सीक्रेट, पत्नी सहित अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों अमेरिकी नौसेना के एक परमाणु इंजीनियर और उसकी पत्नी पर परमाणु पनडुब्बियों की गुप्त जानकारियां बेचने का आरोप लगा है। हालांकि दंपति जिस शख्स को सीक्रेट जानकारी दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक अंडर कवर FBI का एजेंट था। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो अब इस्लाम को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है ये ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि देश को अगर तरक्की करनी है तो समाज को नैतिकता का स्तर ऊंचा करना होगा। उन्होंने रविवार को रहमतुल इलामीन अथॉरिटी की स्थापना का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि इस अथॉरिटी का मकसद इस्लाम की सच्ची छवि को दुनिया के सामने रखना होगा और दुनिया भर में पैगंबर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने अपने इस संबोधन में पाकिस्तानी समाज और पश्चिमी सभ्यता के असर और चीन की एंटी करप्शन पॉलिसी को लेकर भी बात की है। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि उनका कहना है इस्लाम की सच्ची छवि को दुनिया के सामने रखना, यानी अगर इस्लाम की सच्ची छवि की बात करें तो आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों। और उसमें भी पाकिस्तान ये बात कह रहा है, यानी किस चीज की बात कर रहा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कहां तक पहुंचती है भारत की जनता इस खबर को लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो वैक्सीन ना लगवाने पर इस देश के राष्ट्रपति को स्टेडियम से बेरंग लौटा दिया गया है। दोस्तों नहीं देख सके फुटबॉल का मैच। बता दे ब्राजील के अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने पर यहां राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी फुटबॉल मैच देखने से रोक दिया गया। इसका खुलासा खुद बोल्सोनारो ने किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सेंटोस बनाम ग्रेमियो फुटबॉल मैच में प्रवेश से केवल इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि उनके पास कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं था। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नियम सब के लिए एक ही होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हो या आम जनता, तो ये बात जरूर कहिएगा कमेंट में। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो कोरोना वायरस से बड़े देशों में बिगड़ रहे हैं हालात। रूस में 957 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों अमेरिका में भी आंकड़ा चिंताजनक है। बता दें दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले पहले के मुकाबले हालांकि काफी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। तीसरी लहर आने के अंदेशे के बीच वैश्विक स्तर पर चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और रूस में कोरोना संक्रमण के मामले अब भी कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मृतकों का आंकड़ा बहुत ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर सरकार की टेस्ला कंपनी को 2 टुक कहा चीन में बनी कार भारत में मत बेचो। जी हाँ दोस्तों, अगर बेचना है तो भारत में ही उस कार को बनाओ। बड़ी बात, बड़ी खबर बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत सरकार ने 2 टुक कह दिया है दोस्तों कि चीन में बनी इलेक्ट्रिक कारों को भारत में ना बेचे। फिलहाल टेस्ला का भारत में मेड इन चाइना कार बेचने की योजना पर पानी फेर दिया गया है। दोस्तों इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने टेस्ला को सलाह दी है कि वो भारत में ही कार बनाकर बेचे और निर्यात भी करे। कंपनी ने भी संकेत दिया है कि वो जल्द ही भारत में प्लांट शुरू करेगी और फिर यहीं पर इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन होगा, यानी चाइना से बनी टेस्ला की कारों को नहीं बेचा जाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कदम दोस्तों
दोस्तों भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और चाइना को नकारा जा रहा है दोस्तों। तो आप भी हम समर्थन करते हैं केंद्र सरकार का, कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पावर क्राइसिस की आशंकाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भरोसा, कहा गांव हो या शहर रात में नहीं कटेगी बिजली। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोयले की किल्लत की आशंकाओं के बीच बिजली विभाग की बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लगातार बिजली सप्लाई का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव हो या शहर राज्य में रात में बिजली नहीं कटेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अफसरों को कहा है कि वे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है बिजली विभाग अतिरिक्त बिजली खरीदे। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोयले की किल्लत की आशंका जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोयले की किल्लत की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है दोस्तों और उत्तर प्रदेश के एक एक जनता को ये सुझाव और संदेश दिया है दोस्तों कि उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में योगी जी को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगर अगली खबर की, तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज किया गया है दोस्तों। आर्यन की गिरफ्तारी को बताया था मुसलमान होने की सजा, जिसको लेकर दिल्ली में शिकायत दर्ज कर ली गई है दोस्तों। यानी कि लगातार उल्टी बयानबाजी दोस्तों महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया जा रहा है और ये दूसरी बयानबाजी है। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 100 दिन और 100 प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया ये मेगा प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का समय बचा और पिछली जीत को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। अब बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे के तहत 100 दिनों के अंदर 100 प्रोग्राम करने की तैयारी में है। मतदाताओं से जुड़ने के लिए पार्टी के 100 दिनों के इस कार्यक्रम पर आखिरी दौर की वार्ता के लिए मंगलवार को दिल्ली में रणनीतिक बैठक भी बुलाई गई है दोस्तों। सूत्रों ने बताया कि इस सूची में पन्ना प्रमुख सम्मेलन, मंडलवार 6 क्षेत्रों में सदस्यता अभियान, कमल दिवाली, हर बूथ पर 100 सदस्यों को शामिल किया जाना और 81 सीटों पर रैलियां शामिल है जो बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर, और क्या लगता है दोस्तों आपको किस पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, अपना अनुमान जरूर दीजिएगा दोस्तों। हम भी देखते हैं भारत की जनता की क्या विचार सोच है इस पर, तो बताना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी की खबर, अब मात्र 634 रुपए में घर पर डिलीवर होगा एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कैसे। अगर आप भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो ये खबर सुनकर दोस्तों आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको मात्र 633 रुपए और 50 पैसे देकर ही सिलेंडर मिल जाएगा। जी हाँ, ये सच है। हालांकि अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4 अक्टूबर के बाद ना तो एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है और ना ही महंगा, लेकिन फिर भी आप इतने रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं उस सिलेंडर की जिसमें गैस दिखती भी है और 14.2 किलो गैस वाले भारी भरकम सिलेंडर से हल्का भी है। वैसे तो 14.2 किलो गैस वाला सिलेंडर दिल्ली में अभी भी 899 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है, लेकिन कंपोजिट सिलेंडर मात्र 633.50 रुपए में भरवा सकते हैं। तो वहीं 5 किलो गैस वाला एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर केवल 502 रुपए में रिफिल होगा, जबकि 10 किलो वाले एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर को भरवाने के लिए आपको मात्र 633.50 पैसे रुपए ही देने पड़ेंगे दोस्तों। और आप एलपीजी सिलेंडर की नई रेट भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए। जय हिंद।